मेरे एक दोस्त ने मुझे गूगल मैप यूज़ करने का तरीका सिखाया। मुझे यकीन है कि आप सबने इसे ज़रूर यूज़ किया होगा। गूगल मैप आपको सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की मदद से दुनिया की हर जगह को देखने का मौका देता है। ख़ास तौर पे मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई हाउस अरेस्ट हूँ, लेकिन कुछ साल पहले ही मेरी लापरवाही की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मेरी दोनों टांगें टूट गईं और अब मैं शाज़ो नादिर ही घर से निकलता हूँ। उस हादसे का खौफ मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि रोड से गाड़ी की आवाज़ सुन के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं शहर से काफ़ी दूर एक इलाके में रहता हूँ जहाँ गाड़ियों का शोर कम ही सुनने को मिलता है। मेरे जैसे नॉन टेक्निकल घर में रहने वाले इंसान के लिए गूगल मैप बहुत ही ज़बरदस्त ज़रिया है दुनिया देखने का, और इस चीज़ का मुझे बेहद शौक था। बचपन से ही मैं सोचता था कि सारी दुनिया घूमूंगा, लेकिन एक्सीडेंट के बाद गूगल मैप एक वाहिद रास्ता था जिससे मैं हकीकत में तो नहीं, लेकिन मिजाजी तौर पे ये काम सर अंजाम दे सकता था। वर्चुअली सड़कों पे चल सकता था, किसी भी जगह की खूबसूरती को महसूस कर सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं उस वक्त वहाँ मौजूद हूँ। एक दो बार इसको यूज़ करने के बाद मैं रोज़ ये काम करना शुरू हो गया और घर बैठे किसी भी जगह पे चला जाता था, थैंक्स टू वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस एंड 360 कैमरास, जिसके साथ मैंने चाइना, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड को देखा। और उसके अलावा इन मुल्कों की ऐसी जगह भी जो टूरिस्ट के जाने के लिए नहीं थी। लेकिन मेरा पसंदीदा काम था कि मैं रैंडमली किसी भी जगह को सर्च करके वहाँ के लोगों और जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करता, जैसे उनके पहनने ओढ़ने का तरीका। अलबत्ता लोगों के चेहरों को प्राइवेसी की वजह से ब्लर कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ये लड़की तो बहुत फैशनेबल है। मैं जूम करके उसका बैग करीब से देखने लगा। वो एक ग्रे कलर का शोल्डर बैग था जिसके स्ट्रैप्स पर्पल कलर के थे। उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ही इत्मीनान से चल रही होगी। उसका फेस धुंधला था, यानी ब्लर्ड आउट था, लेकिन उसे देख के लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही होगी। मुझे थोड़ा सा अफसोस होने लगा। मैं कीबोर्ड पर से हाथ हटाकर अपनी व्हील चेयर पर रख के उसे देख के सोचने लगा कि काश मैं भी इस वक्त वहां मौजूद होता, इसी तरह बिना किसी परेशानी के घूम सकता। ये मुमकिन नहीं है, शायद इस जिंदगी में तो हरगिज नहीं। खैर, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सोच के मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और सोने चला गया। सुबह उठ के नाश्ते के बाद मैंने कंप्यूटर ऑन किया और आज पेरिस जाने का इरादा किया। पेरिस बहुत ही खूबसूरत है। मुझे इस शहर में मौजूद कदीम बिल्डिंग्स और यहाँ के लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं रैंडमली जूम करके अलग अलग जगह देखना शुरू हो गया। कहीं पे बुक स्टोर था जिसके सामने एक बिजनेसमैन टाइप का आदमी अपने पीछे आती हुई स्कार्फ वाली औरत को देख रहा था। कहीं पे बच्चे खेल रहे थे, कहीं लोग पार्क में बेंच पे बैठे थे। और तभी मेरी एक जगह नज़र पड़ी। एक बेंच पे दो लोग बैठे थे, जिसमें से एक 19-20 साल की लड़की थी। वो बहुत ही इत्मीनान से पैर पे पैर रख के बैठी थी। उसने रेड कलर के स्नीकर्स पहने थे। एक ऐसा पेयर मेरे पास भी है। ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्राउन हेयर जो उसने सर के पीछे लूजली बांधे हुए थे, और उसके शोल्डर पे एक ग्रे कलर का बैग था जिसके स्ट्रैप्स पर्पल थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो लड़की नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल अलग मुल्क ही नहीं बल्कि अलग कॉन्टिनेंट है। ये यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें लाइव हैं, बल्कि कुछ महीने पुरानी हैं।
पर फिर भी एक लड़की दो अलग अलग जगह नहीं हो सकती। ये कोई और टूरिस्ट होगी। चेहरा देखे बगैर ये मानना ज़रा मुश्किल है कि ये वही लड़की है। और ब्राउन हेयर्स तो वैसे ही भी आधी से ज़्यादा आबादी के होते हैं। रेड स्निकर्स भी मेरी तरह लाखों लोगों ने ख़रीदे होंगे। मैं भी कभी कभी ज़्यादा सोचने लगता हूँ। ये कहते हुए मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया और लंच करने चला गया। दोबारा ऑनलाइन आने के बाद मैंने बर्लिन का एक इलाका देखना शुरू किया। वहाँ पे काफ़ी खाली बिल्डिंग्स थी और कुछ फैक्ट्रीज देख के लग रहा था जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होगा। थोड़ा आगे जाके एक रोड था जिस पे एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में बस का वेट कर रहा था और काफ़ी सारी बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी थी जिन पे जर्मनी के फ्लैग्स थे। मुझे थोड़ा सुकून मिला कि वो लड़की नज़र नहीं आई। मैं बस वहाँ से लीव करने ही वाला था जब मुझे दोबारा वो नज़र आ गए, वही रेड स्नीकर्स। मैंने थोड़ा सा मूव किया तो वही लड़की रोड के कॉर्नर पे एक बिलबोर्ड के नीचे खड़ी थी। मुझे डर लगने लगा। भले वो कोई ट्रैवलर होगी पर ये नहीं हो सकता। ये कोई गूगल का प्रैंक तो नहीं है। मैंने सर्च करना शुरू किया। मुझे एक लिंक मिला जिसमें गूगल मैप पे लोगों को अजीब व गरीब चीज़ें मिली, पर कहीं कुछ नहीं लिखा था जो मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं? मैंने स्क्रीन को वहीं रोक के अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को कोऑर्डिनेट्स मैसेज करके देखने का कहा और उससे पूछा कि क्या उसे इस तरह की कोई लड़की नजर आ रही है। लेकिन उसने जो जवाब दिया वो पढ़ के मेरा दिल हलक में आ गया, क्योंकि उसे इन तस्वीरों में कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी। खौफ से मैं कांपने लग गया। उसे जवाब देने के बजाय दोबारा पेरिस और टोक्यो में उन्हीं जगह पे देखना शुरू किया। वो वहीं थी। ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मैंने फौरन लोकेशन चेंज करके ब्रसल देखना शुरू किया। थोड़ी देर तक ढूंढता रहा पर वो लड़की नहीं मिली। मुझे अब थोड़ा सुकून मिला। शायद ये कोई इत्तेफाक। अभी मैंने इतना ही सोचा था कि वो लड़की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे बैल्कनी पे खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने सिडनी देखना शुरू किया। ब्राइट ब्लू कैरिक्स फार्मेसी की बिल्डिंग के दरवाजे पे थी। मैंने लंदन पे स्विच किया तो एक रेड डबल डेकर बस पे बैठी थी। मैं जहां जहां देख रहा था वो वहीं थी और मुझे देख रही थी। ज़्यूरिख में, हांगकांग में, और हर बार वो मेरे नजदीक होती जा रही थी। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई मेरे सीने पे हथौड़े मार रहा हो। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैंने दोनों हाथों की मुट्ठी जोर से बंद कर ली और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन है? क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं या वो मुझे फॉलो कर रही है? काश मैं उसका चेहरा देख पाता। मैं पुलिस को कॉल करूं या गूगल को स्क्रीनशॉट्स भेज दूं?
मैं इस व्हीलचेयर से उठ के भागना चाहता हूँ। गूगल मैप मैंने इसलिए देखा था कि मैं आज़ाद महसूस करूं, लेकिन अब लग रहा है जैसे मैं कहीं कैद हो गया हूं। मैंने अपना होम टाउन सर्च किया। मेरे घर से थोड़ा दूर एक पार्क के गेट पे जूम किया। वो दिन की इमेज दिखा रहा था, हालांकि यहाँ रात हो रही थी। ये रही, ये रही मेरे घर से कुछ ही फासले पे कैमरे में देख रही है, जैसे मुझे देख रही हो, जैसे मेरी तरफ आ रही हो। ये क्या चाहती है मुझसे? मैंने अपने अपार्टमेंट का नाम सर्च किया। मुझे अपना पार्किंग लॉट नजर आया और कुछ खेलते हुए बच्चे जिनके चेहरे ब्लर आउट थे। मैंने सब जगह बड़े गौर से देखा, वो कहीं नहीं थी। मैं डेस्क पे सर रख के बैठ गया। ये जगह सेफ है। मैं वैसे भी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने वाला। मैं आज के बाद कभी गूगल मैप यूज नहीं करूंगा। उसे वहीं पार्क में ही फंसा रहने दो। मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं सेफ हूं, मैं सेफ हूं। और तभी मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा बजा। मेरा सीसीटीवी कैमरा कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मैंने उसमें देखा ब्लैक जैकेट, वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स और वही रेड स्नीकर्स। उसका चेहरा अभी भी ब्लर है। मैं चीखने ही वाला था जब उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं हिल नहीं पा रहा, अपनी सीट पे जम गया हूं। और तभी मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।